ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है और सबसे पहले ये क्लियर कर देते हैं, ये एनालिसिस नहीं है, ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये थ्योरी भी नहीं है। इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आज हुआ है, लिटरली आज फ्राइडे जनवरी 30 2026। और जब आप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जब आप ऑफिस के लिए निकल रहे थे, जब दुनिया ये प्रोसेस कर रही थी कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने केविन वर्स को नेक्स्ट फेडरल रिजर्व चेयरमैन नॉमिनेट किया है, बिल्कुल उसी वक्त फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर एक सुनामी चल रही थी। क्योंकि सिल्वर मार्केट जो सिर्फ एक दिन पहले थर्सडे जनवरी 29 को $121.64 पर आउंस के ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई पर था, आज 13 इयर्स का सबसे वायलेंट सिंगल डे क्रैश देख चुका है। और यहाँ से कहानी तुरंत पलट जाती है, टर्न लेती है। सिल्वर ने सिर्फ गिरावट नहीं दिखाई, सिल्वर कोलैप्स हुआ। एक ही ट्रेडिंग सेशन में 17% का क्रैश, $121 से सीधा $95, मतलब $26 का कंप्लीट वाइप आउट। और यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ये अप्रैल 15 2013 के बाद का सबसे बुरा प्रेशियस मेटल क्रैश है। इसलिए अगर आप सोच रहे हो ये थोड़ा सा करेक्शन होगा, तो नहीं, ये नॉर्मल वोलेटिलिटी नहीं है, ये हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं है, ये कैपिटुलेशन है। और ये सिर्फ मेरा वर्ड नहीं है, ये वही वर्ड है जो ट्रेडर्स अभी ग्लोबल ट्रेडिंग फ्लोर्स पर यूज़ कर रहे हैं। कैपिटुलेशन का मतलब होता है टोटल सरेंडर, पैनिक सेलिंग, फोर्स्ड लिक्विडेशन, और साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे एक्सप्लोसिव प्रेशियस मेटल्स रैली का कंप्लीट अनरावलिंग। और बात सिर्फ सिल्वर तक लिमिटेड नहीं थी, क्योंकि जैसे ही सिल्वर गिरा वैसे ही डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। गोल्ड भी क्रैश हुआ। गोल्ड जो थर्सडे को $5595 पर आउंस के ऑल टाइम हाई पर था, सिर्फ 24 घंटे बाद यूरोपियन ट्रेडिंग में 8% गिरकर $4941 तक आ गया। और यहीं पर पिक्चर ऑल क्लियर होती है। प्लैटिनम गिरा, कॉपर 3% से ज़्यादा गिरा। जो एंटायर मेटल्स कॉम्प्लेक्स पिछले 9 मंथ्स से नॉन स्टॉप रैली कर रहा था, ईयर्स का लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक, सिर्फ कुछ घंटों में इम्प्लोजन। तो सवाल ये है कि ये सब अचानक क्यों हुआ? अगर आप यहाँ इसलिए हो क्योंकि आप सच में समझना चाहते हो ये सब कैसे और क्यों हुआ, और कैसे जनरेशन की सबसे बड़ी मेटल्स रैली एक ही दिन में मैसेकर बन गई, तो एक काम करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट ड्रॉप करो, चाहे सिर्फ गोल्ड सिल्वर क्रैश लिख दो। क्योंकि आगे जो हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं वो सिर्फ चार्ट्स या टेक्निकल्स नहीं है, ये एक फाइनेंशियल बबल का एनाटमी है जो रियल टाइम में फटता हुआ दिख रहा है। चलो अब 24 घंटे पीछे चलते हैं। थर्सडे जनवरी 29 2026 मॉर्निंग सेशन, सिल्वर टच करता है $121 पर आउंस। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करो, ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस नहीं है, ये नॉमिनल टर्म्स हैं, एक्चुअल डॉलर्स में रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री का हाईएस्ट सिल्वर प्राइस है। इससे पहले जो ऑल टाइम हाई था वो था $49.45 जनवरी 1980, हंट ब्रदर्स सिल्वर मेनिया के दौरान। और सिल्वर ने उस रिकॉर्ड को सिर्फ तोड़ा नहीं, 146% से ऑब्लिट्रेट कर दिया। और सबसे शॉकिंग पार्ट ये था, ये 40 ईयर्स में नहीं हुआ, सिर्फ 1 मंथ में हुआ। और यहाँ से यूफोरिया स्टार्ट होता है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग 2026 के स्टार्ट में सिल्वर लगभग $72 पर था और सिर्फ 29 दिन में सिल्वर ने $49 का जंप मार दिया, मतलब 68% रैली इन 1 मंथ। दिसंबर 1979 के बाद ये स्ट्रॉन्गेस्ट मंथली गेन था। और इंटरेस्टिंगली एग्जैक्टली उस फेज के जस्ट पहले जब हंट ब्रदर्स कोलैप्स हुए थे और सिल्वर 80% क्रैश हो गया था। और ये सिर्फ जनवरी का मैडनेस नहीं था, सिल्वर 9 कॉन्जिक्यूटिव मंथ से ऊपर जा रहा था। CNBC के मुताबिक 2025 में सिल्वर 150% सर्ज हुआ, गोल्ड भी पीछे नहीं था, 65% अप। और यहीं पर एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, ये नॉर्मल मार्केट्स रिटर्न नहीं होते, ये बबल लेवल रिटर्न्स होते हैं। फोमो
मेनिया और ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म। फिनट्विट हो, रेडिट हो या ब्लूमबर्ग टर्मिनल्स, हर जगह एक ही बात चल रही थी, $200 $300 बाय ईयर एंड। रिटेल इन्वेस्टर्स फोमो में कूद रहे थे। हर किसी को लग रहा था इस बार तो पक्का गेम चेंज हो गया है। और फिर फ्राइडे मॉर्निंग आ गई और यहाँ आता है ट्रिगर। फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग ईस्टर्न टाइम न्यूज़ ब्रेक होती है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने केविन वॉर्स को नेक्स्ट फेड चेयर नॉमिनेट किया है। और बस मार्केट ने रिएक्शन दिया, इंस्टेंट, वॉयलेंट और ब्रूटल, क्योंकि प्रेशियस मेटल्स रैली एक ही एजम्पशन पर चल रही थी, ट्रंप कोई दोविश फेड चेयर अपॉइंट करेगा। रेट कट्स, मनी प्रिंटिंग, डॉलर डीबेसमेंट। केविन हैज़िट, रिक रेडर, केविन वर्स उनमें से नहीं है। और फिर शुरू हुआ कैस्केड। 2008 क्राइसिस के टाइम वर्स ने क्यूई का विरोध किया था, लूज मॉनेटरी पॉलिसी के डेंजर्स वार्न किए थे, डॉलर को स्ट्रैटेजिक नेशनल इंटरेस्ट बोला था। इसलिए जब मार्केट ने वर्ड्स का नाम देखा, उन्होंने उसके वर्ड्स नहीं सुने, उन्होंने उसका पास्ट देखा। और यहीं से पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। सिल्वर एशियन सेशन में $118-119 पर ओपन होता है, 2% डाउन, 3% डाउन, 5% डाउन। और फिर मार्जिन कॉल्स, रिटेल लिक्विडेट हुए, प्राइस और नीचे हुए, लिक्विडिटी गायब। $115 से $110, $105, $100, फिर $95। मार्केट मेकर्स ने कोट्स हटा लिए, रिजल्ट फ्री फॉल। और यही था असली कल्प्रिट, लेवरेज। एग्जैक्टली 2013 जैसा सीन, तब भी लेवरेज ज़्यादा था और तब भी क्रैश ने मल्टी ईयर बेयर मार्केट स्टार्ट किया। गोल्ड 45%, सिल्वर -72%। मैं ये नहीं कह रहा कि हिस्ट्री रिपीट होगी। फंडामेंटल्स आज स्ट्रॉन्गर हैं, पर पैटर्न वही है, पैराबोलिक रैली, लेवरेज, यूफोरिया, एक ट्रिगर और कोलैप्स। डॉलर ने आखिरी दिखा दिया। डॉलर वीक था, मेटल्स ऊपर गए। फ्राइडे को डॉलर सिर्फ 0.6% स्ट्रॉन्ग हुआ, बस उतना ही काफ़ी था। हॉकिस फेड एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू डॉलर बाइंग इज इक्वल टू मेटल सेलिंग। सेंटिमेंट्स ने फंडामेंटल्स को टेम्पररी क्रश कर दिया। जेपी मॉर्गन वार्निंग और मार्केट का फियर। फॉर्मर जेपी मॉर्गन स्ट्रैटेजिस्ट मार्को कुलोनिक बोल रहे हैं, सिल्वर 50 तक जा सकता है 2026 में। स्पेकुलेटिव रैली, मीम ट्रेडर बिहेवियर, गेम स्टॉप स्टाइल मेनिया। पॉसिबल है? हाँ, हिस्ट्री में हो चुका है। आखिर आगे क्या? बियर्स बोल रहे हैं मार्केट ब्रोकन है, बुल्स बोल रहे हैं सप्लाई डेफिसिट रियल है। सच ये है, कोई नहीं जानता। चाइना एक्सपोर्ट कंट्रोल, सोलर डिमांड, एआई डेटा सेंटर, कॉमिक्स इन्वेंट्री कोलैप्स, सब रियल है। फिर भी क्रैश हुआ क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट्स रैशनल नहीं होते। अब एक्शन प्लान, अगर लेवरेज ट्रेड किया था, लॉस कट करो, आगे बढ़ो। अगर लॉन्ग टर्म हेज था, पैनिक मत करो। $100 लेवल देखो, डॉलर इंडेक्स देखो, लेवरेज ETF से दूर रहो। अब फाइनल वर्ड, $121 से $95 का क्रैश रियल है। आज हुआ है January 30, 2026, 13 साल का वर्स्ट सिंगल डे क्रैश। ये शुरुआत है, ये फाइनल शेकआउट ये कोई नहीं जानता, पर जो समझ गया क्यों हुआ, कैसे हुआ और आगे क्या देखना है, उसके पास एज है। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अलर्ट रहो। प्रेशियस मेटल्स मेनिया का पहला कैजुअलिटी आज गिर चुका है। सवाल सिर्फ इतना है, तुम सीखोगे या स्टैटिस्टिक बनोगे?